लोगों के मन में थोड़ा राज साहब के बेटे हैं अमित जी, इसकी वजह से वो सेंटिमेंटल भी हो गए लोग हो रहे हैं। अभी हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वो हम जी जान से लड़ेंगे। कितना भी गुजरात वाले हो या कोई भी हो, कितना भी प्रयास करे, लेकिन मुंबई के साथ कॉम्पीट नहीं हो सकता। गुजरात अकेला एक ही राज्य का आपका सगा भाई है, बाकी सौतेले भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो महाराष्ट्र में जो कीचड़ हुआ है, पॉलिटिकल कीचड़ हुआ है, वो देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों में वो दल लोगों के एमएलए इधर के उधर हो, वो एक सब ये सब लोगों को पसंद नहीं है। एक बार मनसे को चांस दीजिए, राज ठाकरे साहब को चांस दीजिए। देखो ये जो महाराष्ट्र का बिहार यूपी हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। टेस्ट हो या सेमीफाइनल, देना तो हमको 100% ही है। कि बहुत ऐसे उत्तर प्रदेशी है जो राज साहब ठाकरे इन पर प्यार करते हैं। मेरे भी दोस्त है ना, यूपी वाले मेरे भी दोस्त है। एमएनएस 1 नंबर पे है और ये महायुति 3 नंबर पे। हमारी लड़ाई ज़्यादा करके यूबीटी से होगी, उबाटा से होगी। मैं दादर के इलाके में खड़ा हूँ। एमएनएस का प्रचार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर अभी तैयारी चल रही है। अमित ठाकरे जो हैं वो लोगों से डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। हम डोर टू डोर पे ज़्यादा जाएंगे उतना लोगों को भी अच्छा लगता है, और हम जब ये डोर पर हमारा कैंडिडेट अमित जी जाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। वो घर में बुलाते हैं, घर में बिठाते हैं, दिवाली का फराल खाने को देते हैं, उनको आरती करते हैं, उनकी आरती करते हैं। लोगों को भी अच्छा लगता है और लोगों के मन में थोड़ा राज साहब के बेटे हैं अमित जी, इसकी वजह से वो सेंटिमेंटल भी हो गए लोग हो रहे हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि राज ठाकरे साहब का लड़का हमारे दरवाजे पे आया, हमसे बात किया, हमारे साथ फ़ोटो निकाला। वो ये सब लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस चुनाव में एमएनएस की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बात तो वही है फिर के महायुति और इसका एमवीए का लड़ाई उन्हीं के बीच में। एमएनएस उन दोनों के बीच में कहाँ पा रही है इस चुनाव? गलत आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई वो दोनों में नहीं है। लड़ाई हमारी वो दोनों के साथ है और उसमें टॉप में हम हैं। आप सर्वे कर सकते हैं, पब्लिक सर्वे कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि एमएनएस कहाँ पे है। एमएनएस 1 नंबर पे है और ये महायुति 3 नंबर पे। हमारी लड़ाई ज़्यादा करके यूबीटी से होगी, उबाटा से होगी। अगर ओवरऑल मुंबई या महाराष्ट्र की हम बात करें तो एमएनएस कहाँ खड़ी है ओवरऑल? और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? सुनिए, ओवरऑल महाराष्ट्र की बात किया जाए तो एमएनएस अपोजिशन पार्टी है। एमएनएस एक नया पार्टी है। अभी जो महाराष्ट्र में जो कीचड़ हुआ है, पॉलिटिकल कीचड़ हुआ है, वो देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों में वो दल लोगों के एमएलए इधर के उधर हो, वो एक सब ये सब लोगों को पसंद नहीं है। तो हम लोगों के प्रति हमारा एक विश्वास है और लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, रास्ता भी अपील करते हैं कि एक बार हमें चांस दीजिए, एक बार मनसे को चांस दीजिए, राज ठाकरे साहब को चांस दीजिए। देखो ये जो महाराष्ट्र का बिहार यूपी हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। और महाराष्ट्र का जो संस्कृति है, महाराष्ट्र की राजनीतिक जो सुसंस्कृत महाराष्ट्र है, वो अच्छी तरह से और बहरेगा। अदरवाइज़ ये अभी जो देख रहे हैं कि पहले हमारा जो महाराष्ट्र सुसंस्कृत महाराष्ट्र है, राजनीति हो या सब फील्ड में सुसंस्कृत महाराष्ट्र है, उसकी एक अलग इमेज है, वो नीचे नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ ये महायुति और महाआघाड़ी की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स जो चल रही है फिलहाल ये 5-10 साल में, उसमें महाराष्ट्र की इमेज डाउन होते जा रही है और वो आज महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की इमेज के ऊपर ही महाराष्ट्र में जो उद्योग आते हैं, सब अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, व्यापार आता है, हमारे खेती के संबंधित सब जो ये है, ये सब महाराष्ट्र की जो इमेज है, वो इमेज के वजह से ही महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं। क्योंकि ये आर्थिक राजधानी जो बोलते हैं, कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है, वो मुंबई ही रहेगी। क्योंकि मुंबई को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। कितना भी गुजरात वाले हो या कोई भी हो, कितना भी प्रयास करे, लेकिन मुंबई के साथ कॉम्पीट नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। लेकिन ये जो इमेज है वो इमेज बाकायदा कायम रखनी है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जनता ने एक बार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए।
गुजरात वालों का भी आपने जिक्र किया, जो यूबीटी के हैं, आदित्य ठाकरे हैं, या आपको जो भी नेता हैं यूबीटी के, उनका ये मानना है कि गुजरात वालों ने यहाँ का जो बहुत सारे प्रोजेक्ट गुजरात लेकर जा रहे हैं, बिजनेस लेकर जा रहे हैं, क्या एमएनएस का भी ये मानना है? सुनो, कुछ कुछ प्रोजेक्ट है ना, वो ज़रूर लेके जा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर होता है या ये जो देश के गृह मंत्री होते हैं, वो देश के होते हैं, किसी एक राज्य के नहीं होते, एक किसी राज्य के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। राज ठाकरे साहब हमेशा यही भूमिका लेते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, पंतप्रधान हो, तो पंतप्रधान देश के हो, तो आप लोग आपने सब राज्यों के लिए समान विचार करना चाहिए। आप गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, देश के हो। गुजरात अकेला एक ही राज्य का आपका सगा भाई है, बाकी सौतेले भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हर राज्य के लिए समान न्याय मिलना चाहिए। और वो ढंग से पंतप्रधान मोदी जी, उनके पास राज ठाकरे साहब ने भी वो सब्जेक्ट रखा है अभी ये लोकसभा में, तो उसका थोड़ा सा नतीजा बाहर आया है। जैसे कि मराठी को अभिजात लैंग्वेज का जो दर्जा मिला, वो राज ठाकरे साहब ने ओपन रैली में डिमांड रखा था, और वो उन्होंने पीएम मोदी जी ने उसको वो पूरा किया है। मतलब लोकसभा चुनाव में जो समर्थन किया था उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, लोकसभा चुनाव में जो शिवाजी पार्क में रैली हुई थी, राज ठाकरे साहब ने 5 मांगे रखी थी रैली में, ओपन स्पीच में रखी थी। उसमें से पहली मांग थी वो अभिजात भाषा मराठी, वो तो हो गई है, एक हो जाएगी। और ये जो उद्योग उधर जा रहे थे, बीच में जो बवाल चल रहा था, उधर उसको किधर तो एक छेद बैठा है। अच्छी बात है महाराष्ट्र के लिए कि महाराष्ट्र के उद्योग महाराष्ट्र में रहेंगे। राज साहब का हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि इस चुनाव का तो नहीं, लेकिन हम अगले चुनाव में यानी 2029 में एमएनएस का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2029 का जो चुनाव होगा उसमें एमएनएस का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र का। तो हम ये समझे कि ये जो चुनाव है वो चेक करने के लिए सेमीफाइनल है, ये हमारी सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में हम सेमीफाइनल तक आए हैं, इसका मतलब हमारे बहुत सारे विधायक चुन के आने वाले हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के लिए जितने होते हैं उतने नहीं आएंगे, लेकिन अगले 2019 में ज़रूर आएंगे और हमारा ही सीएम होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जब एमएनएस बनी थी बहुत ज़्यादा हंगामा होता और अच्छा परफॉर्म किया था चुनाव में, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गिरी है। क्या सुनिए, कैसा है, एक मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ। फिजिक्स में कैसा है, जैसा ग्राफ जल्दी ऊपर जाता है ना, तो गिरता भी वैसा है। अभी स्थिति ऐसी नहीं है, हमारा ग्राफ धीरे 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 ऐसा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो शुरू में लोगों ने एक क्यूरियोसिटी थी, लोगों के राज साहब के प्रति लोगों की अपेक्षा ज़्यादा थी, उसकी वजह से वो हमको मिला था। लेकिन बाद में कैसे होता है, अगर आप सत्ता में नहीं है, आपके हाथ में पावर नहीं है, तो लोगों की अपेक्षा पूरी करनी इतनी इजीली हो नहीं सकती, क्योंकि उसको पावर ही चाहिए। तो उसका वो थोड़ा सा इफेक्ट था। लेकिन अभी इसके बाद हमारा जो ग्राफ जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका नतीजा 2029 में ज़रूर, आप जैसे बोल रहे हैं कि 2029 में हमारा ही सीएम होगा। खूब मेहनत हो रही है एमएनएस के लिए? बहुत मतलब हर कार्यकर्ता इधर जी जान से मेहनत कर रहा है साहब को इधर विधायक बनाने के लिए। इस साल सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने एक उम्मीदवारी अमित ठाकरे को दी। इसका वजह ये है कि किधर तो जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग में एक अच्छे विचार आए साहब के माध्यम से जो आते रहते, और ये परिसर में जो काम बाकी है वो सब काम हो जाए, इसलिए अमित ठाकरे को राज साहब ने उम्मीदवारी दी है और वो विधायक बन के चुन के आएंगे, यह हमको विश्वास है। मैडम, राज साहब के बेटे उम्मीदवार बनकर आप लोगों के साथ घूम रहे हैं, आप लोगों के बीच में हैं, क्या कहेंगी? 23 को जो जश्न होने वाला है वो अभी से ही देख रहा है। और अमित साहब इतने डाउन टू अर्थ है ना कि ऐसा लगता ही नहीं कि वे उम्मीदवार के रूप के साथ हमारे साथ घूम रहे। एक ऐसे एक दोस्त बनकर, उनकी वाइफ भी हमारी ऐसी फ्रेंड बनकर ही हमारे साथ घूम रही है। बहुत अच्छा माहौल है। और राज साहब के जो विचार है, जो उनके महाराष्ट्र के बारे में उनको जो विजन है, वो हर एक घर पे जाके वो डोर टू डोर प्रचार के रूप में सबको बता रहे हैं। राज साहब ने खुद भी कहा है कि ये जो चुनाव है इसमें अच्छी स्थिति होगी, लेकिन 2029 का चुनाव होगा उसमें एमएनएस का मुख्यमंत्री वो देख रहे हैं। उनका ऐसा विचार है, उनका ऐसा मानना है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है एक टेस्ट, ट्रायल या सेमीफाइनल? टेस्ट हो या सेमीफाइनल, देना तो हमको 100% ही है।
अगर कुछ भी हम लोग ये देते, परीक्षा देते, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, ऐसा हम सोचते नहीं ना कि ये क्या, ये हो जाएगा, ये प्रीलिम है। नहीं, जो है वो टेस्ट के हिसाब से ही हम लोगों को 100% ही देना है। और जो 2024 का चुनाव रहे या 2029 का चुनाव रहे, जीत तो हमारी है। कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है दूसरी पार्टियों की तरफ से, एमवीए की तरफ से, कि एमएनएस जो है वो बी टीम है बीजेपी की। आप क्या कहेंगे इस पर? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अभी जो हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, मनसे के सब कार्यकर्ता, हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, जो लोगों का, स्थानिक लोगों का जो क्वेश्चन रहता है वो हमारे पास आते हैं। जो भी छुड़ाने के लिए वो शिवसेना के पास नहीं, इधर के अदर लोगों के पास नहीं जाते, यहाँ ही आते। और उनको ये खातरी रहती है कि ये हमारा जो समस्या है वो इनके थ्रू ही सॉल्व होगा। इसलिए हमें ये, अगर प्रीलिम है तो भी हमारे लिए लड़ने का ही ये है सवाल। अभी हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और वो हम जी जान से लड़ेंगे। उत्तर भारतीय वोट क्या एमएनएस को मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? जरूर मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारतीय भी हमारे साथ है। क्योंकि जो इधर के स्थानिक है, जो ऐसे उपट ऐसे बाहर से आके कुछ इधर उगड़धम मचाते, उनको हमारा ये नहीं है। लेकिन जो इधर रहते हैं, जिनके बच्चे इधर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हमारे ऊपर पूरा भरोसा है। मगर मैडम, कई बार हम देखा है पास्ट में कि उत्तर भारतीयों को एमएनएस की तरफ से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनकी रेड़ी पटरी को फेंका जाता है। कैसे वो वोट देंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, एक ऐसा उदाहरण आप देंगे और तो वो मीडिया पे रगड़ बोलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा सब उत्तर भारतीयों को हम टारगेट कर रहे। ऐसा नहीं है वो। हाँ, ये देखा, और ये हमारे साथ ऐसा है। अभी हमारे गुप्ता, अभिषेक गुप्ता वगैरह, वो सब उत्तर भारतीय है ना, वो हमसे ही हमारे साथ सब काम करते हैं। और उनको ये खातरी है, हम लोग उनको ये नहीं करेंगे। जिसका जो हक है वो उसको मिल के रहेगा। हाँ, हम भी उत्तर भारतीय हैं, पर ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है। और मैं भी इस पार्टी में ही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब मिलजुल के प्यार व्यवहार से ही रहते हैं। सिर्फ मिसगाइड किया जाता है, एक किसी के साथ ऐसा होता है, बाकी 10 लोग को बदनाम कर दिया जाता है। उत्तर भारतीय वोटर क्या एमएनएस को वोट देगा? जरूर। क्यों देगा? क्योंकि आप लोग जो है एमएनएस का हमने कई बार देखा है कि उत्तर भारतीयों को मारते हैं। महाराष्ट्र में आके जो उत्तर भारतीय जो अपनापन इधर दिखा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये सब अपना ही है। उनके लिए राज साहब ठाकरे ने वो सब बंदोबस्त किया था। और आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर आपके माध्यम से, कि बहुत ऐसे उत्तर प्रदेशीय है जो राज साहब ठाकरे इन पर प्यार करते। मेरे भी दोस्त हैं ना, यूपी वाले मेरे भी दोस्त हैं, वो भी साहब से प्यार करते, उतना ही लगाव करते, बोलते हम भी मराठी है करके। तो उत्तर भारतीय जो है, जो महाराष्ट्र में रह रहे, खास करके दादर प्रभादेवी माहिम में जो उत्तर भारतीय रह रहे, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अमित ठाकरे जी को ही वोट करेंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।